रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज और इस नवरात्रि स्पेशल में मॉर्निंग गूंज की सेकेंड इनिंग्स में हम लेकर आए उन फीमेल अचीवर्स की स्टोरी जिन्होंने एक्चुअल में समाज को एक मैसेज दिया है और जो दूसरी लेडीज हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा की स्रोत है। हमने अभी तक टीचर्स से बात करी, हमने डॉक्टर्स से बात करी, बट कैन यू इमेजिन एक छोटी सी उम्र में लोग क्या कर सकते हैं। हम सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए लोगों की सोच ऐसी है कि बहुत टाइम लगता है सपनों को पूरा करने के लिए। बट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यंगेस्ट लॉयर अगर मैं बात करूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की, और अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर चुकी हैं। मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेट्स टॉक टू मिसेज पौलमी पावनी शुक्ला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। इसके अलावा एक बुक लिख चुकी हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो कर चुकी हैं। हाय मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। जब आप छोटी थी, मतलब बचपन से ही ऐसा था कि मुझे लॉयर बनना है, कैसा सफर रहा आपका? जब पावनी छोटी थी तो उसके क्या शौक थे और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे इस लाइन में जाना है, ये लीगल लाइन में, ये लॉयर वाली लाइन में? एक लॉयर मुझे बचपन में तो इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं सूझा था कि मैं बनूंगी या ऐसा कुछ करूंगी, क्योंकि बचपन में मुझे मैथ्स का बहुत शौक था और मुझे लगता था मैं मैथ्स में पीएचडी करूंगी। लॉ तो उस टाइप की चीज है जो मेरे को एक तरीके से जिंदगी ने करा दी, क्योंकि मैं बचपन से आई है अनाथ बच्चों से जरूर मेरा बहुत लगाव था। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे अनाथालय ले जाती थी मेरी बर्थडेज पर, त्योहारों पर, तो उन बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई थी। तो जब मैं कॉलेज में थी और मैं मैथ्स ही पढ़ रही थी, तब ऐसी एक अनाथ बच्ची जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी, उसने मुझे बहुत एक सिंपल सी रिक्वेस्ट भेजी। वो भी कॉलेज जाना चाहती, उसने 12th में अच्छा किया था, तो मुझे लगा बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएगी। मैंने सोचा कोई सरकारी स्कीम होगी, कोई स्कॉलरशिप होगी, किसी तरह होगी, मैं ढूंढ लेती हूँ, मैं इसकी मदद कर देती हूँ। और फिर मुझे पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई और इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा कि जिन बच्चों का कोई नहीं था, उन बच्चों का समाज भी नहीं था, उन बच्चों की सरकार भी नहीं थी। इस अन्याय को लड़ने की इच्छा जो जागृत हुई, उसके कारण मैंने लॉ किया। ऐसे एक तरीके से लॉ से ये प्रेम कथा शुरू हो गई। ओके, तो लॉ की ये प्रेम कथा उस एक प्यारे से मैसेज और उस बच्ची की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आ गई। भुज में भूकंप आया था, तब भी वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर गई थी कि आपको कुछ करना है उन बच्चों के लिए। मेरी मम्मी डीएम थी हरिद्वार की, तो वहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो जब भुज में अर्थक्वेक आया था तो कुछ बच्चे गुजरात से हरिद्वार भी आए थे जो अनाथ हो गए थे। तो मेरी मम्मी डीएम थी, तो गई थी रेलवे स्टेशन उनको रिसीव करने, तो हम भी गए थे उनके साथ। तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई थी और मुझे वो देखकर एकदम से बहुत अजीब सा लगा कि ये बच्ची जो कल हंस रही थी, खेल रही थी, आज अपने घर से उजाड़ गई, अपने माँ बाप छूट गए हैं और एक नई शहर में आ गई है, उसका कोई नहीं है। ये बात मेरे दिल में बहुत गहराई से बैठ गई कि ऐसे इस बच्ची का ध्यान रखने वाला कौन है, इस बच्ची की आवाज कौन बनेगा, इसकी ना माँ है, ना बाप है, ना कोई है। तो इस तरीके से मुझे एक इच्छा हो गई कि इन बच्चों की मैं आवाज बनने की कोशिश करूं, इन बच्चों की मैं कुछ मदद करने का प्रयास करूं। आपने एक मैम बुक भी लिखी है, वीकेस्ट ऑन अर्थ ऑर्फन्स ऑफ इंडिया। 2021 में फोर्ब्स लिस्ट में आपका नाम भी आया था। बुक लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो ये बुक लिखने की भी इंस्पिरेशन मुझे जब मैं लॉ पढ़ रही थी उसी लड़की की रिक्वेस्ट से मिली थी कि कॉलेज जाना। तो मैंने सोचा एग्जाम पढ़ा जाए कि सरकार ने आज तक अनाथों के लिए क्या किया है, ब्रिटिश राज से आज तक इन बच्चों के लिए क्या हुआ है। और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो हैरानी पे हैरानी होती रही कि भारत में 3 करोड़ लगभग अनाथ बच्चे हैं। हमारे बच्चों में से 4% बच्चे अनाथ हैं। हमारे दुनिया की सबसे ज्यादा अनाथ पॉपुलेशन है, लेकिन उनमें से 5 लाख से कम किसी भी अनाथालय में है देश में। बाकी बच्चे सड़क पे हैं कि कहाँ हैं, ये ना सरकार को पता है ना समाज को। और इन बच्चों में से मतलब जितने जो अनाथालय पहुंचते हैं उनमें से भी कुछ ही होते हैं जिनको नसीब मिलती है एजुकेशन। लेकिन मोस्ट बच्चों को हम लोगों के यहाँ कोई, आज आपने ये शुरू किया था बोल के सपने देखना, हमारे देश में एक तरीके से अनाथ बच्चों को सपने देखने की इजाजत नहीं दी गई है। हमारे यहाँ बच्चा अगर अनाथालय भी पहुंच जाए, कोई तरीका नहीं है, कोई स्कॉलरशिप नहीं, कोई स्कीम नहीं जिससे वो अनाथ बच्चा कॉलेज चला जाए। तो हम लोग एक तरीके से अपने अनाथों को फोर्स कर रहे हैं कि आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी परिश्रमी हो, आप कितने भी सपने देखें, आप बहुत हो तो आप प्लम्बर बन सकते हैं, आप बढ़ाई बन सकते हैं, आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। और ये बात मुझे लगा एक किताब लिखूंगी, इसकी क्यों हुआ है निग्लेक्ट, ऐसा क्यों हुआ है इन बच्चों की तरफ, ये लिखूंगी तो लोग पढ़ेंगे, लोग समझेंगे, लोग उनकी, इन बच्चों के पास तो आवाज नहीं है, तो अगर हम लोग जोड़ के अपनी आवाज बढ़ाएंगे तो इन बच्चों की आवाज बुलंद होगी और फिर समाज सुनेगा और सरकार सुनेगी।
तो बिल्कुल। यहाँ से शुरू हुई इस किताब की कहानी। किताब के बाद मैंने एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। जी। हमने सेंटर को भी और 21 सारे स्टेट्स को नोटिस भेजा। हम्म 10-11 स्टेट्स में पॉलिसी भी बदल चुकी है। अब हम्म धीरे धीरे हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं ऐसी दुनिया में जिसमें हमारे अनाथ बच्चे सपने देख पाएंगे। क्या बात है, सपने देख भी पाएंगे और बहुत जल्दी उन सपनों को वो पूरा भी कर पाएंगे अपनी मेहनत और लगन से। आई होप कि जैसे जैसे थोड़े थोड़े स्टेट्स में पॉलिसीज चेंज हुई हैं, पूरे इंडिया में इसकी पॉलिसी चेंज हो जाए। मैम थोड़ा सा पर्सनल बात करते हैं, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है हम्म और मेरे मम्मी पापा है, मेरे भाई हैं, हम्म मेरे 12 कुत्ते हैं, ओह 4 बिल्लियां हैं, मेरी 2 गाय हैं और मेरे 2 बकरे हैं। वाह, हाउ स्वीट। तो पेट लवर भी हैं आप? बहुत बहुत वही एक तरीके से ये भी वही है कि ये जानवर भी बेजुबान होते हैं, इनकी जी भी कोई आवाज नहीं होती है, तो इनकी तरफ भी एक तरफ से दिल बिल्कुल पसीज जाता है इनके लिए भी। तो जितने बिल्कुल। आते हैं सब हमारे घर में रह जाते हैं। अच्छा, दैट्स सो स्वीट। सो मैम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एज अ एक प्रोफेशनल बीइंग में देखें तो एक लॉयर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, एक एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रही हैं। बात करें अगर हम होम मेकर वाली जो एक चीज़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम विमेंस जो हैं हम थोड़ा सा ना इम्बैलेंस हो जाती है लाइफ जब हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स, आप जैसे लोग जो इनको बैलेंस करके चलते हैं। तो आप कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करती है? और आपके पास तो इतने सारे पेट्स भी हैं। मेरा तो एक तरीके से नसीब बहुत अच्छा था कि मेरे को बहुत सपोर्टिव पार्टनर मिले। हम्म मैं तो कम होम मेकर हूँ, आई थिंक मेरे हस्बैंड ज्यादा होम मेकर हैं, अच्छा। वो ज्यादा संभालते हैं घर को। हम्म लेकिन मैं जो भी लड़की जब ऐसी कोई बात आती है मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपना हक हमेशा मांगना चाहिए। बिल्कुल। ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आपका ही घर है, आपके हम्म हस्बैंड का भी उतना ही घर है, उनकी भी उतनी ही ड्यूटी है। अगर वो बाहर जाके काम करते थे और आप घर संभालते थे तब तो ड्यूटीज का डिवीजन था, घर की भी ड्यूटीज का डिवीजन आधा होना चाहिए। फिर अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आपसे प्यार करता है और आप अपना हक मांगेंगे तो वो धीरे धीरे आपका हक देगा भी और धीरे बिल्कुल। धीरे एक इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप बनेगी। बट जब तक आप मांगेंगे नहीं, जब तक आप ये अज्यूम करके रख लेंगे कि सब आप ही की ड्यूटी है और हम्म आप ही का फेलियर है, तो आप फिर अपने आप ही को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे सेट कर रहे हैं जिससे आप खुद अपने आप को दुखी रखेंगे। और मदद मांगेंगे तो मदद मिलती है और यही चेंज आपके जब बच्चे होंगे वो देखेंगे कि हम्म सिर्फ आप ही नहीं, आपका स्पाउस भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी सीखेंगे। आपका बेटा होगा तो देख कर सीखेगा, आपकी बेटी होगी तो मांगना भी सीख जाएगी, वो भी ये बिल्कुल। एक्सपेक्ट करेगी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी। तो आप एक तरीके से टॉक्सिक साइकिल भी ब्रेक करेंगे। तो ये मैं सबको बोलती हूँ कि मांगना जरूर चाहिए। आई थिंक इससे मुझे बहुत मदद मिल गई है। मेरे हस्बैंड बहुत ही हाईली सपोर्टिव है एंड ऑनेस्टली मुझसे ज्यादा अच्छा घर चला लेते हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये कला जो है ये फीमेल्स के अंदर बहुत अच्छी होती है, बट आपने इस चीज को भी साबित कर दिया कि मेल्स के अंदर भी ये कला होती है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस करके चल लेते हैं। बिल्कुल हाँ। बट दिस इज द थिंग कि हाँ ये चीज तो रहती है यार, हम लड़कियां ना बोलते नहीं, हमें लगता है कि बस हमें दे दिया गया तो हम ही करते रहें सारा काम। क्योंकि माइंडसेट हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि आप बड़े होके तुम्हें अपना घर संभालना है, मतलब करियर भी कर लो, आजकल तो पेरेंट्स पढ़ाते भी हैं, बट ये भी होता है कि घर संभालना है, ये सीख जाओ। बट ये नहीं सिखाते कि घर संभालने में मदद तो मांग लो। एक बिल्कुल। तरीके से लॉकडाउन ने ये थोड़ा सा चेंज किया था, जब हस्बैंड्स घर पे रहे थे, उन्हें देखा, उन्हें हेल्प करी। बट ये सब मांगने के बस मुझे लगता है कई केसेस में सिर्फ मांगने की कमी रह जाती है, क्योंकि लड़कों को भी बचपन से सिखाया नहीं जाता कि आपको हाथ बटाना है। हाँ तो उनको ये सोसाइटी ने सिखाया नहीं तो उनको सूझेगा भी नहीं। बिल्कुल। आप मांगेंगे तो उनको सूझेगा। अगर मैं अब बात करूं हॉबीज की, तो ये सारी चीजों के बाद कुछ क्या अलग भी एक हॉबी है जो आपने सबसे छुपा कर रखी हुई है? छुपा कर तो उतना नहीं है, बट मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। मैं कार्टून्स बनाती हूँ। वाओ। तो मुझे कार्टून्स बनाने का बहुत शौक है। हाँ। ये अच्छा तरीका है, कभी भी मेरी किसी से, मम्मी से कोई लड़ाई हो या मेरे हस्बैंड से कोई लड़ाई हो तो मैं उस बात का कार्टून बना देती हूँ, तो उससे गुस्सा भी सबका खत्म हो जाता है और सुलह हो जाती है। ह्यूमर एक बहुत अच्छी चीज है लाइफ में। जो अभी इस वक्त आपको फीमेल्स सुन रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपने बोला कि ह्यूमर लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कि हाँ एक छोटी सी मुस्कुराहट से कहते हैं ना कि अगर कोई गुस्सा है आप हल्का सा मुस्कुरा भी तो सामने वाले का गुस्सा अपने आप चला जाता है। जो फीमेल्स खासकर सुन रही हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फील कर लेती हैं कि अब हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उन फीमेल्स से आप क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले एज वुमेन हम लोगों की आदत नहीं होती है अपनी केयर करने की। हमेशा हम लोग दूसरों को आगे रखते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जब तक हम सशक्त नहीं, हम किसी और को सशक्त नहीं कर सकते। तो अगर
कभी आपको चैलेंजेस ओवरवेलमिंग लग रहे हैं तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, बट आपको अपने आप को छोटा सा ब्रेक देने में कोई फेलियर नहीं है। अगर मैं एक दिन, आपको जो भी पसंद है, आपको सैलून जाना है, सैलून चले जाइए, आपको किताब पढ़नी है, आप किताब पढ़ लीजिए, आपको मूवी देखनी है, आपको एक दिन, एक घंटे, एक हफ्ते छुट्टी लेनी, अगर आपको अपने लिए कुछ करना है वो कर लेना चाहिए। बिकॉज आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने आप को सेल्फ केयर और सेल्फ लव देंगे, तभी तो आप दूसरों को लव और केयर दे सकते हैं, तभी तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं। कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। हम लोग हर चीज को, अपने ऑफिस से लेके अपनी फैमिली में हर चीज को आगे रखते हैं, अपने आप को भी आगे रखना एक जरूरी होती है जी। बिल्कुल। अपने बच्चों को भी आगे रखते हैं, बट हम अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकते जब तक हम खुद खुश ना हो। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना इज द बिगेस्ट वे टू फेस एनी चैलेंज। अपने आप का ध्यान रखना, फिर देखना कि आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। एंड कभी कभी चैलेंजेस से वॉक अवे करना फेलियर नहीं होता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि ये चैलेंज नहीं तो नेक्स्ट चैलेंज, वो कहते हैं ना, यू हैव टू विन द वॉर, नॉट एवरी बैटल। तो आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल अपने आगे रखना चाहिए और देखना चाहिए वहां पहुंचने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। कि आप अपने आप पे फोकस करिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे एंड अपने गोल्स पर। बिकॉज आप भी अचीव करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। एंड आप ये मत सोचिए कि आपके गोल्स किसी के गोल से कम है। अच्छा मैम, एक जाते जाते एक लास्ट मैसेज, नॉट फॉर द फीमेल्स बट फॉर द मेल्स, एज यू आर सो लकी टू हैव दैट हस्बैंड जो एक्चुअल में आप कह रही है कि आपसे अच्छे होम मेकर है। जो मेल्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने अगर अपनी वाइफ का पोटेंशियल नहीं अनलॉक किया है तो फिर आपने एक बहुत बड़ा एसेट छोड़ दिया है। आप अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ का पोटेंशियल रोक रहे हैं। बट टू लेट हर फ्लाई यू हैव टू सपोर्ट हर। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ के सपोर्ट से आपका करियर बढ़ा है, आपकी लाइफ बढ़ी, तो सोचिए आपके थोड़े सपोर्ट से उसका कितना बढ़ावा हो सकता है। एंड आप लोग साथ राइज करोगे तो आपको खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट है उसकी मदद करना। तो आपकी वाइफ हैप्पी रहेगी, आपकी वाइफ सक्सेसफुल होगी, आपकी वाइफ स्ट्रगल नहीं करेगी, तो उससे आपकी होम लाइफ हैप्पी रहेगी, आप खुद सक्सेसफुल ज्यादा होंगे एंड टुगेदर एज अ फैमिली आप ज्यादा बड़े सपने देख पाएंगे, ज्यादा बड़ी चीजें अचीव कर पाएंगे। अगर एक आदमी सारी मेहनत कर रहा है और दूसरा आदमी मदद नहीं कर रहा है तो रिजेंटमेंट तो होता ही है। चाहे कितना आप प्रिटेंड कर लीजिए कि यही हमारी सोसाइटी का तरीका, यही हमें सिखाया गया, बुरा तो लगता ही है। और ये बुरे लगने से सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं, और खराब रिश्ते से आपका मन खट्टा रहेगा, आपकी जिंदगी खट्टी रहेगी। तो इससे अच्छा थोड़ी सी मदद करके जिंदगी में मिठास ले आइए। बिल्कुल, बहुत एफर्ट तो है नहीं, ये एक बहुत छोटा सा चेंज है जिससे आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। घर से शुरू करेंगे तो आप दुनिया में भी अच्छा करेंगे। Wow, that's so beautiful. Thank you so much. That was a very lovely chat with you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me. Thank you. बहुत धन्यवाद। एंड आपके सारे लिसनर्स को बहुत शुभ नवरात्रि। थैंक यू सो मच। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।